पाल मेरे गांव के बाहर होते हुए रास्ते शहर की ओर जाते हैं। रास्ता पूरी तरह तंग हालत में है। साइकिल या मोटरसाइकिल से चलने से पैदल चलना बेहतर जाना जाता है। उस रास्ते पर गांव से शहर की दूरी तय करने में तकरीबन 3 घंटे का समय लग जाता है। अगर किसी को शहर जाना हो और वापस भी आना हो तो जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर शाम होने से पहले आना होता था, या तो शहर में ही रुकना पड़ता था। इस लंबी दूरी के रास्ते में मुश्किल से कुछ घर पड़ते हैं या यूं कहें पानी पीने का साधन। मैं 12वीं कक्षा में हूँ। मेरा कॉलेज शहर में होने के कारण मुझे रोज़ शहर से आने जाने में मुश्किल होती थी। इसलिए मेरे बड़े भैया ने फैसला किया कि मुझे शहर में रह कर ही पढ़ाई करनी होगी। समय समय पर घर से कोई मेरे पास आता जाता रहेगा। अगले दिन भैया और मैं शहर गए और कॉलेज के पास में भैया के मित्र का बड़ा सा एक फ्लैट था। ऊपर वाले फ्लैट में भैया के मित्र का पूरा परिवार रहता था। नीचे वाला फ्लैट खाली था। भैया ने मुझे नीचे वाला फ्लैट रेंट पे दिलवाया और सारे ज़रूरत का सामान भी दिलाया और भैया गांव चले गए। मैं खुशी खुशी रहने लगा और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कभी माँ और कभी बहन मेरे पास आ जाया करती थी। इस तरह 4 से 5 महीने गुजर गए। एक दिन शाम को तकरीबन 6 बजे मैं कॉलेज से आ रहा था। मैंने देखा गली के नुक्कड़ पे सोलोनी और उसकी मित्र बैग लटकाए हुए खड़ी हैं। मैंने सोलोनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोलोनी ने कहा, गोपाल तुम? हम कॉलेज गए हुए थे। हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासें ले लिया, इसके कारण हम लोगों को देर हो गई और गांव जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिल रही। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा फ्लैट पास में ही है, चलो वहाँ ही रुक जाना। सुबह होते ही गांव तुम लोग चले जाना। तुम्हारा फ्लैट कितना दूर है? बस 10 मिनट लगेगा, चलो। हम चल ही रहे थे तभी मैंने देखा फरीन चुपचाप है। मैंने फरीन से पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही फरीन? फरीन ने कहा, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। चलो, आपका फ्लैट कब तक आएगा? मैंने कहा, चलो बस यहीं पे है, पास में ही। तो हम चलने लगे और हम बात कर ही रहे थे तभी मेरा फ्लैट आ गया। ये क्या, मेरे घर के बाहर ताला लगा हुआ है? मैंने पड़ोस वाली भाभी को आवाज़ लगाई, वो अंदर थी। मैं भी अंदर चला गया। भाभी चाबी दे दो। उन्होंने मुझे चाबी दिया और कहा, ऊपर फ्लैट वाले तो गांव गए हुए हैं, वो कल तक आएंगे। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। ये लो चाबी। मैं चाबी लिया और अपने फ्लैट में चला गया और मैंने ताला खोला और अंदर गया और सारी लाइट्स जलाने लगा और मैं फिर बाहर गया और फिर बाहर की लाइटें जलाने लगा। जैसे ही मैं बाहर की लाइटें जलाकर अंदर की तरफ आ रहा था तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा, कोई खड़ा नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही मैं अंदर गया तो सोलोनी और फरीन किचन में कुछ कर रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? कुछ नहीं, दाल रोटी खाने का मन है, उसी के लिए सामान ढूंढ रही हूँ। सब कुछ वहीं रखा है, मैं दे दूँ? मैंने पूछा। नहीं, हम ढूंढ लेंगे, तुम अपना कुछ और काम कर लो। ठीक है, बोलने के बाद बैठ गया। मैं बैठा ही था, मुझे घर की छत वाली बाथरूम की टंकी से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत दौड़ के जाने लगा। ज्यों ही मैं छत पे पहुंचा, मुझे लगा अभी अभी कोई बाथरूम में घुसा है और शायद मुंह धो रहा है। कौन हो सकता है? यह मेरे अंदर डर पैदा करने वाला सवाल था, क्योंकि घर में तो हमारे सिवा कोई नहीं। डरते डरते मैंने अपने पैर आगे बढ़ाए। दरवाजे पर पहुंचा ही मेरे मुंह से आ निकल गई और मैं पीछे गिरते गिरते बचा। तो तुम यहाँ कब आई? अभी तो नीचे थी। मैंने अपने माथे की पसीना साफ करते हुए फरीन से पूछा। मैं तो कब से यहीं हूँ, क्यों, क्या हुआ? फरीन ने जवाब दिया, कुछ नहीं। कहता हुआ मैं दौड़ के कमरे में पहुँचा। मेरी आंखें फटी रह गई। पूरा बदन तरफदार पसीने से मुंह सूख चुका था।
मैंने कहा, तुम तो अभी ऊपर थी। मैं ऊपर थी? कब? मैं तो यहीं थी। फरीन ने कहा, सलोनी गई होगी। डर चुका था। अब ना अंदर जाने का मन था और ना बाहर जाने का। बस मुंह से निकला, सलोनी कहाँ है? कहा कहता हुआ बाहर आया। मैं बाहर आया ही था कि देखा सलोनी आती दिखी। इतने में मेरे फ़ोन का रिंग बजा। मैंने हेलो पापा, उधर से बहुत शोर शराबे वाला माहौल सा महसूस किया। मैंने रोने जैसा आवाज़ आ रहा था। क्या हुआ पापा? मैंने फिर दोबारा पापा से पूछा। पापा ने, बेटा बहुत बुरा हो गया। मैं घबरा गया। क्या हुआ पापा? आपकी बुआ की बेटी सलोनी और उसकी सहेली फरहीन का एक्सीडेंट हो गया। और बता पापा, क्या हुआ? कैसे हुआ? कब? पापा ने जवाब दिया, आज दोपहर 12 बजे, और बोले इस दुनिया से चली गई। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं बहुत डर गया था और घबराया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? खुद को कैसे बचाऊँगा? फिर जैसे मैं पीछे मुड़ा, वैसे ही सलोनी और फरीन मुझे अपने भयानक रूप से मुझे देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। हा हा हा, तुम्हें पता चल गया कि हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और हम दोनों 12 बजे मर चुके हैं। अब हम लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। इतना कुछ सब देखकर मैं तो आश्चर्य रह गया और मैं ज़मीन में गिर गया और बेहोश हो गया। 2 दिन के बाद जब होश आया तो मैं अपने घर पर था। मेरे पास बहुत सारे लोग थे। मैंने पापा से पूछा, पापा क्या हुआ था? पापा ने कहा, बेटा तुम 2 दिन से बेहोश थे। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने कहा, पापा मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर कैसे आया? पापा ने कहा, तुम्हारे कमरे के पास वाली भाभी ने मुझे कॉल किया और बोली तुम बेहोश हो। और फिर हम लोग तुम्हारे पास आए तो तुम ज़मीन में गिरे पड़े थे। बहुत दिनों तक मैं बीमार ही रहा। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मुझे रात में बुरे बुरे सपने आते थे। मैं सही से सो नहीं पाता। मुझे लगता था कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा। मेरा जीना मुश्किल हो गया था। कहीं भी जाता, कहीं भी आता, मुझे बस बुरे बुरे चीज़ सोचता, बस बुरा बुरा चीज़ आता। लगता था कि जैसे कि मैं मर ही जाऊँगा और मुझे सलोनी और फरीद लेके चले ही जाएंगे। उन लोगों की आत्मा ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और हम लोग लेके तुमको चले जाएंगे अपने साथ। मैं बहुत डर चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर एक दिन सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए सलोनी की आत्मा की शांति के लिए। मैं भी गया। सलोनी की आत्मा की शांति मिली तब जाकर मैं अब सही हूँ। अब मेरी अच्छी सी नौकरी मिल गई है। मैं नौकरी कर रहा हूँ और अच्छे से जी रहा हूँ। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है।